हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जहां हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ करके हम लोग एक GUI एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीके इंटर। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि टेक्स्ट एरिया में हम लोग इमेज किस प्रकार से हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया हम लोगों ने बनाना देखा है। आज हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि टेक्स्ट एरिया के अंदर में इमेज किस प्रकार से हम लोग पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम एंड देन फ्रॉम के बाद में फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट एंड देन ऑल। उसके बाद में टीके का एक हम लोग टीके क्लास का एक इंस्टेंट बनाएंगे। हम लोग वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे विन रख रहा हूँ और उसके बाद टी के देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये हमारा बन गया एक इंस्टेंट। इससे हम लोग को मिल जाएगा एक विंडो और फिर इस विंडो को ओपन रखने के लिए यहाँ पे हम लोग मेन लूप फंक्शन को कॉल करेंगे। फिर अब इस विंडो का एक हम लोग वाइड और हाइट दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्री फंक्शन। इसका वाइड जो है वो मैं दे दे रहा हूँ 500 और हाइट जो है वो मैं दे दे रहा हूँ 500। देन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद में ये जो वाइड है ना, ये 500 का जगह मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1000। ठीक है, एंड देन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एक टेक्स्ट एरिया बनाने वाले हैं। तो टेक्स्ट एरिया बनाने से पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इस वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ टेक्स्ट एरिया। और आप सबको पता ही होगा कि टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए हम लोगों को टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। और टेक्स्ट फंक्शन के अंदर में पहले तो हम लोग ये लिखते हैं कि इसको मतलब ये जो टेक्स्ट एरिया होगा किस विंडो के लिए होगा, ये हमारा मेन विंडो के लिए होगा। मेन विंडो कौन सा, हम लोग का विन है। और फिर कॉमा, उसके बाद में इसका हम लोग एक हाइट दे देते हैं। हाइट यहाँ मैं 20 दे दे रहा हूँ और उसके बाद में फिर यहाँ पे वाइड दे देते हैं। वाइड इसका मैं 500 दे रहा हूँ। अब उसके बाद में इस टेक्स्ट एरिया को मेरा ये जो विंडो है ना, इसमें अटैच भी करवाना होगा ना। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस वेरिएबल का नाम डॉट एंड देन पैक फंक्शन यूज कर रहे हैं। और पैक फंक्शन के अंदर में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड इक्वल टू, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उसको कि आप लेफ्ट साइड में आ जाइए। ठीक है, इतना करने के बाद में अगर मैं आपको अभी डिस्प्ले करा के दिखाऊं एक बार, मतलब इसको कंपाइल करता हूं, तो देखिए यहाँ पे एक हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये हम लोगों को एक आपका टेक्स्ट एरिया मिल रहा है। ठीक है ना, अब इसको मैं यहाँ पे काट देता हूँ। अब ये टेक्स्ट एरिया तो हम लोग को यहाँ मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि आपका फोटो है ना, ये जो इमेज है यहाँ पे देखिए, इसी फोल्डर में मैंने एक इमेज रखा है माई इमेज डॉट png। तो इसको एक वेरिएबल में हम लोग ले आएंगे। तो वेरिएबल का नाम रखता हूँ मैं img और उस फोटो को लेने के लिए हम लोग को एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा फोटो इमेज। इसके अंदर में लिखना पड़ेगा फाइल, उसके बाद इक्वल टू, देन यहाँ पे हम लोगों को उसका एड्रेस देना होगा। तो डॉट स्लैश एंड देन द नेम ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे मेरा इमेज का नाम है माई img एंड उसका एक एक्सटेंशन है png। तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे बस। अब आप सबको पता होगा कि जब हम लोग कोई टेक्स्ट इंसर्ट करते थे किसमें, आपका टेक्स्ट एरिया में, तो हम लोगों को इंसर्ट लिखना पड़ता था। उसी प्रकार से अभी हम लोग क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, इमेज। तो हम लोगों को कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, इमेज क्रिएट फंक्शन एक आता है, देखिए यहाँ पे इमेज क्रिएट, इसको कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1.0 लिखूं, इसका मतलब होता है फर्स्ट लाइन 0 कैरेक्टर। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा IMAG इमेज एंड देन इक्वल टू वो जो वेरिएबल है जिसके अंदर में हम लोगों ने इमेज को स्टोर करवाया है, वो वेरिएबल हम लोग यहाँ दे देंगे। इतना करने के बाद में अगर मैं फिर से इसको रन करूं, तो देखिए यहाँ पे इमेज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब मान लीजिए कि इमेज के बाद में यहाँ पे अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया, उसके बाद डॉट, उसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ इंसर्ट और उसके बाद में ब्रैकेट। और इंसर्ट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, INSERT इंसर्ट, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब देखिए यहाँ पे मैं बोलूँगा फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में स्टार्ट करने बोल रहा हूँ, मगर मैं कैरेक्टर जो है वो मैं यहाँ पे सोचिए 20 कर देता हूँ, देखिए क्या होता है। और उसके बाद में अब यहाँ पे हम लोग वहाँ कुछ लिखना चाहते हैं ना, कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ लिख देंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा,
और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माई LITTLE लिटिल ANGEL इन एंजल। और उसके बाद में अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए यहाँ पे माई लिटिल एंजल ये लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा से और आगे अगर हम लोग बढ़ाना चाहे तो यहाँ पे जो 20 था मैं इसको 25 कर दूंगा और उसके बाद फिर से इसको मैं रन करूंगा। ठीक है ना। तो ये भी वहीं से आ रहा है, थोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग स्लैश टैब दे के बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इमेज भी डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है। अगर स्पेस देना ही है तो और दूसरा तरीका से भी हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग टैब का यूज़ कर लेना, अगर /t ऐसे लिख दे और उसके बाद अगर मैं इसको करूँ तो देखिए यहाँ पे स्पेस आ रहा है। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो भी बोल्ड कर सकते हैं। वो जो लिखावट है उसको बोल्ड कैसे करेंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को इसी क्लास में। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग को टेक्स्ट एरिया लिखना होगा, फिर डॉट लिखना होगा, उसके बाद में फिर टैग कॉन्फ़िगरेशन आता है उसको लेना होगा एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद में यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ बिग। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग को कॉमा देना होगा एंड देन फंट यहाँ पे लेंगे हम लोग FONT फंट। और फंट इक्वल टू, अब कौन सा फंट यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TIMES टाइम्स न्यू ROMAN रोमन। और उसके बाद में टाइम्स न्यू रोमन हम लोगों ने लिखा एंड देन कॉमा, इसका जो हाइट है साइज है 20 ले लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि इसको बोल्ड कर दो तो उसके लिए BOLD बोल्ड लिखना पड़ेगा। और इतना करने के बाद में अगर मैं एक बार फिर से इसको कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे अभी भी देखिए ये बोल्ड नहीं हुआ है और ना ही इसका साइज बढ़ा है, तो वो भी हो जाएगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना होगा और कॉमा देना होगा और फिर वहाँ पे जो हम लोगों ने बिग नाम दिया था इस टैग का, वो टैग को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बोल्ड में आ रहा है माई लिटिल एंजल करके। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग टेक्स्ट एरिया के अंदर में इमेज भी पुट कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।